अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही होंगे, सलामत होंगे। आज आपके लिए एक ब्रेड की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये जो है ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। पोटैटो चीज़ ब्रेड बाइट्स हैं ये, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। जब आप इसको चाय के साथ सर्व करेंगे या आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो ये झटपट जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। बहुत मज़ेदार, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है जो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो आप शाम की चाय के साथ इसको अपने सर्व कर सकते हैं। चले चलती है हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया एक बाउल, उसमें मैंने लिया है यहाँ पर 4 से 5 आलू, और उसको मैंने अच्छे तरीके से फ़ाइन जो है मैंने उसका उसको जो वो है ना मैंने कर लिया है, पीस लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। इसके अंदर अब हम अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड किया और थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया है। ज़्यादा सब्जियों वाला आज मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि तो इसलिए जो है ना वो मैं ये देखिए थोड़े से बस मैंने शिमला मिर्च ऐड किया। मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें यूज़ कीजिएगा। इसके साथ जनाब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर। और इसके साथ यहाँ पर जाएगा हमारे पास, अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो आप कम मिर्ची डाल लीजिए। ये थोड़ा सा मैंने जो है ना ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड किया है। ज़्यादा नहीं ऐड करी, बहुत कम कम स्पाइसेस से आज हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास है चीज़। चीज़ बहुत थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें जो है ना चीज़ के छोटे छोटे से क्यूब्स में आके डाल दिए। इसको मैंने वो नहीं किया, क्रश नहीं किया, इसके मैंने काटा है थोड़ा थोड़ा सा। ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आप काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप टेस्ट को थोड़ा सा और बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चाट मसाला डालने के बाद अब मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून के बराबर साबुत खुश्क धनिया। ठीक है, और थोड़ी सी मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। यहाँ मैंने ले लिए ब्रेड के स्लाइसिस, उसकी हम साइड्स काट देंगे। एज़ यूजुअल जब हम सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं तो साइड्स है ना ये फिर अच्छी तरह बाइंड नहीं होती हैं, तो साइड्स हमें काटनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स हमारे यूज़ होंगे साथ के साथ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेड को जो है ना ऐसे हम थोड़ा सा इसको पतला सा कर लेंगे, बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं। इसका मेथड मैं पहले भी एक दफ़ा आपके साथ 1-2 रेसिपीज़ में शेयर कर चुकी हुई हूँ। इस तरह से हमने इसको भी करना है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो मैंने बैटर बनाया है वो थोड़ा सा हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे और साइडों पे मैदे की स्लरी, मैदे में 1 चम्मच मैदे में 2 चम्मच पानी डाल के मैंने पतला सा उसको बना लिया है। और जनाब मैं इसको यूँ इससे इसको बंद कर दूँगी, साइड से हम अच्छी तरह से इसको ऐसे बंद कर देंगे, बाइंड कर देंगे। ये अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएगा, खुलेगा नहीं फिर फ्राई करते हुए। ठीक है ना, तो ये बहुत खूबसूरत से हमारे सिंपल से जो है वो सैंडविचेज़ इस तरह से रेडी होंगे। इस तरह से आप छोटा सा एक कबाब सा बना के भी इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपको ये हो कि साइडों से गिरेगा या क्या, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे जितनी भी ब्रेड्स हैं आप उसके आराम से यूँ, ये देखिए मैंने इसको ये ऐसे साइड से दबा लें, थोड़ा सा आगे से थोड़ा थोड़ा दबा लें ताकि जो है वो हमारी जो अंदर हमने मिक्सचर डाला है ना वो बाहर ना निकले। तो इस तरह से ये मैंने सारे सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं अपने पास। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जनाब यहाँ पर मैदा लिया है 2 चम्मच और उसमें 2 चम्मच पानी डाल कर एक पतला सा पेस्ट बना लिया। अंडा यूज़ नहीं कर रही, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं सर्दियों के इस मौसम में अंडे बहुत महंगे हैं, तो मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हम उसमें इसको डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर में, और फिर इसके ऊपर मैं जो है ना वो ये लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर लगे हुए। आप ब्रेड क्रम्स आराम से, मैंने सिर्फ इसको मिक्सर जो है ना हमारा ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड किया हुआ, और मैंने कुछ भी नहीं किया ब्रेड क्रम्स के लिए। घर के ही जो मैंने साइडें भी उतारी थी ना उसी की मैंने बना ली है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से उसको बना सकते हैं। अब मैं यहाँ 1 बाय 1 सारी ले रही हूँ और सारों को इस तरह से मैं बाइंड करके जो है वो रख दूँगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मिक्सचर बचा था ना उससे मैंने क्या किया, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, उससे मैंने छोटे छोटे से कबाब बना लिए और एक अंडा लेके उसको फेंट कर लिया। ये तो फेंट लिया, ये तो मैंने वैसे ही ऑप्शनल बनाए हैं। आप अगर आपका बच जाए मिक्सचर तो आप उसको यूँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अब मैंने थोड़े से घी में, डीप फ्राई नहीं कर रही क्योंकि घी जो है ना बहुत ज़्यादा फिर ब्रेड अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, तो मैं कम घी में इसको बना रही हूँ। और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाना है। बहुत तेज़ फ्लेम होगा तो डालते ही जल जाएंगे, और बहुत कम अगर आप रखेंगे आँच तो फिर ये होगा कि जो ब्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो सारा घी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी अगर आप कम आग में बनाएंगे तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। मतलब जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे हमारे। अच्छा सा आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेना है, डार्क नहीं कीजिएगा। ये देखिए साथ ही जो मैंने वो कबाब से बनाए थे वो भी मैंने इसके फ्राई कर लिए हैं। बच्चे ज़ाहिर है ये भी साथ शौक से खा लेते हैं, तो साथ के साथ मैंने वो भी फ्राई कर लिए हैं। और ये मज़ेदार से हमारे, अगर आपको इस टाइम पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।